Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and we will discuss one important day of Operation Sindoor. आज डे 04 है. फ्रॉम फर्स्ट डे टू डे 4 बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हम आज सोच रहे हैं इस पर चर्चा करें. और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है डिप्लोमेसी. क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो वार हो सकता है या आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन चुका है. बार बार पाकिस्तान इंडिया को प्रोवोक कर रही है, लेकिन इंडिया हमेशा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर बोल रही है, कॉन्फ्रेंस कर रही है कि दैट अप्रोच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ऑन द डे 1 वो नॉन एस्केलेटरी अप्रोच था. वी आर नॉट टारगेटिंग एनी सिविलियन एज वेल एज डिफेंस साइट्स. हम सिर्फ टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किए हैं और टेरर और टेररिज्म को पूरे रूट से हम ख़त्म करने वाले हैं, अगर वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान उसे स्पॉन्सर कर रहा हो. तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट अबाउट द डिप्लोमेसी. जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी इज मोर पावरफुल देन मिलिट्री. अब भारत डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान को पूरे तरीके से आइसोलेट करना चाहता है और एक तरीके से नेकेड करना चाहता है. पूरे दुनिया को पता है जो टेररिज्म है, टेरर है, उसको स्पॉन्सर पाकिस्तान करती है. इसलिए टेररिज्म को पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म बोला जाता है और पाकिस्तान टेरर स्टेट बोला जाता है. तो इसमें डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फ्रॉम डे 1 टू डे 4 डिप्लोमेसी भारत हर इंपॉर्टेंट एंगल्स को देख रही है. यूएनओ हो या जितने ग्लोबल पावर्स हो उस सब से डिस्कशन कर रही है और सबको ये मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि वी आर अप्रोचिंग और वी आर ऑन द नॉन एस्केलेटरी अप्रोच. लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं. पाकिस्तान हर दिन डे 3 हो या डे 4 दे रिटेलिएट ऑन इंडिया और बहुत सारे ड्रोन्स अटैक किए गए हैं. भारत में जितने सिविलियन साइट्स हैं इंपॉर्टेंट ऑन द जम्मू कश्मीर, पंजाब, वहाँ तक वो राजस्थान को में वो अटैक कर रहे हैं, डिफेंस एज वेल एज सिविलियन साइट्स. तो अब डिप्लोमेसी क्या एंगल है, क्या चैनल है, हम आज उस पर समझेंगे और चर्चा करेंगे. आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट एज वेल एज GS2. जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो भारत अपने सारे चैनल्स ऑन किए हुए हैं. जैसे भारत यूएसए को भी बता चुकी है रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर और नॉन एस्केलेटरी अप्रोच के बारे में बोल रही है. यहां तक यूएसए भी पाकिस्तान को ये क्लियर मैसेज दे दी है कि टेररिज्म के खिलाफ ऑल ग्लोबल कंट्रीज साथ में हैं एंड यू हैव टू स्टॉप दिस इमीडिएटली. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यूएसए विथ इंडिया. और इसका कारण भी है, आपने जब पढ़ा होगा जब यूएसए के ऊपर जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसमें पाकिस्तान का लिंक देखा गया था. अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन, आपको भी पता है आखिरी बार वो उसे जो स्पॉट किया गया था और उसे ख़त्म किया गया था वो पाकिस्तान में. तो आफ्टर द अफगानिस्तान जो एक वॉर चला, एक क्लैश चला, उसके बाद वहाँ पे तालिबान का एक इम्पॉर्टेंट डोमिनेंस बढ़ा एंड दिस तालिबान आर ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान. तो यूएसए इज़ द विक्टिम ऑफ टेररिज्म. तो वो इंडिया के साथ इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली साथ देगी क्योंकि वो भी एक विक्टिम है. रसिया की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि रसिया हो और जब उस समय यूएसएसआर थी तो हमारा उसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन है. जब रसिया को ज़रूरत होती है तो भारत उसके साथ खड़ा रहता है और जब भारत को ज़रूरत होती है तो रसिया उसके साथ खड़ा रहता है. तो देयर इज़ नो डाउट रिगार्डिंग रसिया. दुनिया इधर से उधर हो जाए पर द ऑल रिलेशंस रिगार्डिंग रसिया ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया एंड इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स रसिया. वो क्रीमिया का इशू हो या यूक्रेन का इशू हो, उन्होंने कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रसिया और यूक्रेन इशूज में बोला कि रसिया को डिप्लोमेसी के तहत इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए. लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो इंडिया एब्सटेन. तो यहाँ पे वो क्लियर मैसेज देना चाहती थी रसिया को कि भारत आपके साथ स्टैंड कर रही है. और व्हेन वी टॉक अबाउट द यूक्रेन, भारत ने वहाँ पे विश्व बंधु अपने पॉलिसी को फॉलो किया. तो जब हम रसिया की बात करते हैं, अगेन रसिया स्टैंड्स विथ इंडिया. और आप देखे होंगे जब भी कश्मीर का मैटर आता है रसिया ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया एंड देन उनका एक स्टेटमेंट रहता है रिगार्डिंग द इंटरनल मैटर.
इंडिया का ये इंटरनल मैटर है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आउटसाइडर। तो कश्मीर का डिस्प्यूट्स हो या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, रसिया ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया। हम जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं, when we talk about West Asia, countries like Saudi Arabia, UAE always supports India, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी है। क्यों रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि द रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यूएई हो या सऊदी अरबिया हो, इस मैटर में पहलगाम टेररिस्ट अटैक हो या ऑपरेशन सिंदूर में, उनका भी क्लियर स्टैंड है रिगार्डिंग द टेररिज्म और स्टेबिलिटी इन द एशिया। अब वो मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहती है। वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्कलेट हो और राइज ना किया जाए, और वो पाकिस्तान को भी कह रही है कि मैटर को जितना हो सके सॉर्ट आउट करें और स्टेबिलिटी लाएं एशिया में, खासकर वेस्ट एशिया से जितने भी इन्वॉल्व कंट्रीज हैं। तो सऊदी अरबिया की हम बात करें और यूएई की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया यूज देयर डिप्लोमेसी। जो भारत का जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वेस्ट एशिया पॉलिसी, वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और आप देखे होंगे लास्ट 10 ईयर दे हैव सो मेनी विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू द यूएई एज वेल एज वेस्ट एशिया। जब पहलगाम में ये अटैक हुआ था तो उस समय भी भारत के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया में थे, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट डील साइन करने गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। तो वेस्ट एशिया में दिस टू कंट्रीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड हैविंग ए क्लियर स्टैंड रिगार्डिंग द टेररिस्ट और टेररिज्म को लेकर, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से ब्लेम भी कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन, आपको पता यूरोपियन यूनियन प्लस अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, दे ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया, क्योंकि इंडिया स्टैंड्स फॉर द टेररिज्म को खत्म करना है रूट से। और पाकिस्तान स्पॉन्सर स्टेट है टेररिस्ट को, एक तरीके से बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर, ईपी सेंटर पाकिस्तान ही रहता है, जैसे जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, वो इजाबुल मुजाहिदीन, ऐसे जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनका एपी सेंटर पाकिस्तान है। तो यूनाइटेड किंगडम हो या यूरोपियन यूनियन है, वो चाहती है स्टेबिलिटी, बट दे टोटली सपोर्ट्स इंडिया। तो भारत यहाँ अपने हर एंगल का डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमारे फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, वो भी भारत के साथ है। दे वांट टू डिस्ट्रॉय द ऑल टेररिस्ट एंड टेररिज्म एंड दे आर विथ इंडिया। पहलगाम अटैक भी हुआ था तो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया था। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दिस ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और उन्होंने भी इंडिया को सपोर्ट किया है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहाँ पे भारत ने अपने डिप्लोमेसी को ऑन रखा है एंड हैविंग ए सपोर्ट्स रिगार्डिंग टेररिज्म और टेररिस्ट कि खत्म करके रहना है। दिस इज द ग्लोबल मैटर, नॉट द बायलैटरल मैटर। और पाकिस्तान को एक तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है इन द जियो पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको भी पता है लास्ट 2 डेज में पाकिस्तान हैव अटैक ऑन इंडिया विथ ड्रोन्स, और लगभग 300 ड्रोन्स वे टारगेटेड टू द सिविलियंस एंड द डिफेंस साइट्स। 300 ड्रोन्स, एंड दिस ऑल ड्रोन्स आर सप्लाई बाय टर्की। These all drones are supplied by Turkey. So it shows that Turkey directly supports Pakistan. And the matter of Kashmir, तुर्की हमेशा कश्मीर के मैटर में पाकिस्तान के साइड खड़ी रहती है। अगर हम आर्म सप्लाई की बात करें तो 80% से 85% आर्म सप्लाई ऑफ पाकिस्तान बाय चाइना, और उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन होल्ड करती है वो है टर्की। तो टर्की इज अदर इंपॉर्टेंट कंट्री जो पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट की है। इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या पहलगाम मैटर की बात करें, टेररिस्ट अटैक की, ओनली कंट्री जो कंट्री है तुर्की जो वो पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट की है। आर्म्स हो, वेपन्स हो, एम्यूनेशंस हो या एनी टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ऑल प्रोवाइडेड बाय तुर्की टू पाकिस्तान।
अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट कारण भी है कि क्यों टर्की सपोर्ट कर रहा है, क्यों भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने इतिहास में देखा ऑपरेशन दोस्त में भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टर्की में। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने की बात आती है तो भारत सबसे आगे रहता है, टर्की को सपोर्ट किया था। तो ऐसा क्या कारण बनता है कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? द ओनली फैक्टर इज द रिलीजियस, और रिलीजन नहीं, रिलीजन एक ही फैक्टर नहीं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां हम डिप्लोमेटिक एंगल से समझेंगे कि वाई तुर्की सपोर्ट पाकिस्तान। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द कोल्ड वॉर फेज बोथ टर्की एंड पाकिस्तान आर द मेंबर ऑफ सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर कम्युनिज्म। उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जिसको यूएसए एक तरीके से लीड कर रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेसिक माना जाता है कि हम दोनों, टर्की हो या पाकिस्तान, दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। जब टर्की साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस समय पाकिस्तान ऐसी कंट्री थी जो डायरेक्टली सपोर्ट की थी टर्की को ऑन द साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट। और जब टर्की ने साइप्रस को एक तरीके से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया था, तो फर्स्ट कंट्री जो साइप्रस को एक तरीके से डायरेक्टली माना कि ये दिस इज द पार्ट ऑफ द टर्की, उसमें पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण टर्की और पाकिस्तान का रिलेशन डेवलप होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम बात करें आईमैक, अगर रीसेंट करेंट की बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस कॉरिडोर सरपास टर्की। और जब हम द ब्रिज बिटवीन द एशिया एंड यूरोप की हम बात करते हैं तो टर्की को इंक्लूड नहीं किया गया इस कॉरिडोर में। ऑन द साउदी, ऑन द यूएस इंपॉर्टेंट एलाइज बिकेम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आईमैक। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलकर आगे टर्की और ईरान ने एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनाने को डिसाइड किया। कंट्रीज लाइक कतर हो और टर्की हो, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप बनाना चाहते हैं टू काउंटर सऊदी अरबिया एंड यूएई। और आने वाले समय में ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन दिस मैटर। तो पाकिस्तान ने जो ड्रोन स्ट्राइक किया, द ऑल ड्रोन्स आर सप्लाई फ्रॉम द टर्की, जिसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग में भी बात क्लियर कर दिया गया है। द मिसाइल यूज बाय पाकिस्तान ऑल सप्लाई फ्रॉम द टर्की। द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रॉयर इन द पाकिस्तान नेवी वाज डिप्लॉय इन द कराची पोर्ट। और चाइना तो बैकअप करने के लिए है ही। तो कंट्री लाइक टर्की, मलेशिया, चाइना, ऑल दे सपोर्ट पाकिस्तान। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है टर्की का सपोर्ट करने का, द इज द रिलीजन। आपने देखा होगा लास्ट 10 ईयर्स में जितने मूवमेंट्स हुए हैं फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान, लास्ट 10 से 15 साल में 23 विजिट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ टर्की टू पाकिस्तान। और उन्होंने वहां पे एक इंपॉर्टेंट काउंसिल साइन किया, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट और पार्टनरशिप बिटवीन द पाकिस्तान एंड टर्की। और जितने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो या जितने इंपॉर्टेंट एक तरीके से डेवलपमेंट की काम है, टर्की प्ले क्रिटिकल रोल। तो नॉट ओनली आर्मी सप्लाई और आर्म सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान टोटली डिपेंड ऑन चाइना एज वेल एज टर्की। तो जब भी कश्मीर का मैटर हुआ है वो डायरेक्टली बोला गया है फ्रॉम टर्की कि पाकिस्तान प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कश्मीर इशूज, और कश्मीर इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो डिप्लोमेसी डेवलपमेंट हो रहा है, हमें पता होना चाहिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ये डे 4 में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है। और आपने देखा होगा उनका इंपॉर्टेंट कार्गो प्लान वाज लैंडेड, कार्गो प्लेन वाज लैंडेड ऑन द कराची पोर्ट, या जो इनका एयरपोर्ट था। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि दिस इज नॉट रिगार्डिंग एनी आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एक नॉर्मल जो था उनका पहले से उस चीज को लेकर ये लैंड किया गया है। तो तुर्की डायरेक्टली सपोर्ट पाकिस्तान इन दिस ऑपरेशन सिंधु और कश्मीर इशू। और चाइना की बात करें तो चाइना बैकअप तो कर ही रही इस मैटर में पाकिस्तान को, लेकिन वो ओपन नहीं होना चाहती है। उनका सबसे बड़ा कारण है सीपैक।
जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ऑलवेज सपोर्ट्स पाकिस्तान, but due to the CPEC, China Pakistan Economic Corridor that pass from the Pakistan occupied Kashmir. अब अगर उसे लगता है कि अगर मैटर को एस्केलेट किया जाता है तो आने वाला समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया अटैक करेगी, क्योंकि उसका इंटीग्रल पार्ट है, और एनी टाइम कैप्चर बाय इंडिया तो उनका सीपेक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, द ऑल डिस्ट्रॉय, तो वो रिस्क ही नहीं लेना चाहती, इसलिए इस मैटर को एस्केलेट नहीं करना चाहती है। और हो सकता है चाइना विल प्ले मीडिएटर रोल, क्योंकि आज के डेट में चाइना हर जगह मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। अगर हम सऊदी अरब और ईरान के रिलेशंस में मीडिएटर की बात करें तो चाइना, इसराइल हमास में अगर मीडिएटर की रोल प्ले करने की बात हो रही है तो चाइना, इन द साउथ चाइना सी मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है चाइना। तो चाइना आज के डेट में मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। अगर हम बात करें कि इंडिया और टर्की का रिलेशन कैसा है तो नॉट एज मच गुड, क्योंकि मालदीव ऐसा कंट्री जो हमारा शुरू से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, लेकिन इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब फर्स्ट विजिट के वहां के प्रेसिडेंट का हमेशा इंडिया को होता था, उनका फर्स्ट विजिट टर्की था, एंड टर्की में मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ मालदीव्स। अगर मालदीव्स में कभी भी चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाता है, टर्की का प्रेजेंस बढ़ जाता है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाएगा फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि मालदीव्स इज वन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडियन ओशियन, और टर्की now day by day increasing their presence in Indian Ocean regions. That why they increase their presence and diplomacy with Maldives. मैंने आपको IMEC का एग्जाम्पल बताया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स है जहां इंडिया और टर्की का डाइवर्जेंट रिलेशंस है ड्यू टू द यूएस allies. US is a strong ally in Indo-Pacific region of India. तो ये सारे डिप्लोमेसी हमें समझना होगा when we talk about ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सारा डेवलपमेंट्स हमें क्यों जानना है, क्योंकि सिर्फ मिलिट्री फ्रंट में वॉर नहीं जीता जाता। सिर्फ मिलिट्री फ्रंट में योर आर्मी, योर एयर फोर्स, योर नेवी नॉट ऑलवेज वांट पार्टिसिपेट। एक दूसरा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, वो है डिप्लोमेसी, एंड डिप्लोमेसी मीन्स ओनली द फॉर सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इट्स द क्लियर एग्जांपल, क्लियर डिफिनेशन फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, आइदर गुड और बैड, बट नेशनल इंटरेस्ट इज द सुपीरियर, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी, उसी के लिए पूरा डिप्लोमेसी किया जाता है। तो ये हमारे लिए भी और हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस डिप्लोमेसी में किस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन भारत अगर डिप्लोमेसी की बात करे तो हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे उनसे 4 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारा डिप्लोमेसी उनसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वी कैन डिफेंड एज वेल एज वी कैन डिफीट पाकिस्तान ऑन द फ्रंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ एज वेल एज डिप्लोमेसी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर डे 4, जहां पे हमने एक स्ट्रेंथ, हम अपने फोर्सेस के बारे में तो जानकारी ले ही रहे और डिप्लोमेसी एंगल को भी समझा। And this is very important for exam purpose also in essay or in the international relations, कि how diplomacy can create anything when war begin with 2 countries. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्कशन विथ लॉर्ड्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन एग्जाम आपके नज़दीक है, आप उस चीज़ में भी ज़्यादा फोकस रखिए और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो भी एक पेट्रोलिज्म और नेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देश रहेगा तभी आपके एग्जाम होंगे और तभी नौकरी मिलेगा। तो फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हमें वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जानकारी, और ये हमारा सारा सिलेबस का ही पार्ट है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।